नमस्कार, मेरा नाम शंकर दास है। मैं कृषि विस्तार विभाग के प्रथम छमाही का छात्र हूँ और आज हम लोग आए हैं पीएसबी के फार्म पे, जहाँ पे मस्टर्ड की खेती के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सीनियर भैया हैं बिहारी लाल राजपूत, जो एग्रोनॉमी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, और उनसे उनका रिसर्च जो लगा हुआ है मस्टर्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो जानते हैं कि मस्टर्ड का में क्या हम तकनीकी भी कर सकते हैं जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो नमस्कार जतिन भैया। नमस्कार है। मैं कृषि विस्तार विभाग का प्रथम छमाही का छात्र हूँ। तो बताइए कैसे हम लोग इसमें खेती मस्टर्ड से हम लोग ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, और आप क्या क्या ट्रायल है इसके ऊपर? ठीक है। बताइए। तो नमस्कार, मैं गिरधारी लाल राजपूत, एमएससी एग्रोनॉमी सेकेंड ईयर, और ये मेरा रिसर्च है मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जेनेसिया पे। और मेरा जो रिसर्च है मल्चिंग पे है और मॉइस्चर कंजर्वेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डेट पे हमने सोइंग किया है। ये डेट 1 और 15 दिन का गैप है D1 से D2, डेट 1 से डेट 2 में। ये D2 है और वो लास्ट में D3 है, लास्ट में सोइंग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो मल्चिंग इसमें है, इसमें मल्च नहीं डाला गया है और ये इसका ऐसा इफेक्ट आया है। ठीक है। और ये D2 में ये पैडी स्ट्रा मल्च है, ये पैडी स्ट्रा मल्च है। और इसका देखिए, ये सरसों में ऐसा ग्रोथ आया है, इसका मल्च का इफेक्ट है। इसमें D2 में भी मल्चिंग और नो मल्चिंग दोनों है, ऐसे ही D3 में मल्चिंग और नो मल्चिंग है। अब मल्चिंग का जो इफेक्ट आता है वो जो मॉइस्चर है उसको कंजर्वेशन का कार्य करता है, और ये जो है खरपतवार होता है उसको भी कम करता है। ठीक है भैया। अच्छा, और बताइए कि ये मल्चिंग आपको कहाँ से मिला और इसका ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं? ये मल्च तो राइस जैसा कि पैडी स्ट्रा मल्च है। तो ये तो खरीफ सीजन के बाद जो हम लोगों का पराली बच जाता है, जिसका बहुत सारा कंसर्न रहता है कैसे हटाएं, तो उसको हम जो खरीफ में पराली बच जाता है उसको हम रबी क्रॉप में एज आ मल्च की तरह हम मस्टर्ड क्रॉप में यूज कर सकते हैं। मतलब अच्छा, आप कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हाँ, हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम की तरह हम लोग काम कर सकते हैं इसका। अच्छा, तो मतलब हमारा जो इससे नुकसान होता है, जो कि पराली जलाने से जो होता है, जो हाँ। एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन नहीं हो रहा, दूसरा बात कि हमारे से फ़ायदा भी हो जा रहा है। हाँ। यही है ना। तो भैया और बताइए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सा मतलब एफिड्स का अटैक हो रहा है इसमें। हाँ, तो इसको ये कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? ये इसमें देखिए एफिड का, ये जो एफिड का अटैक है, क्योंकि ये हम थोड़ा D2 है तो लेट में सोइंग किए थे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे ये एफिड का अटैक बढ़ जाता है। जबकि ये D1 में देखिए, जो यहाँ का इसका जो सिलकुआ है उस देखो कितना मतलब ठीक आया है। ये टाइमली सोइंग है, इसीलिए ये अच्छा ग्रो हुआ है। और ये लेट सोइंग थोड़ा हुआ है, तो इसमें जो सिलकुआ है इसका देखिए थोड़ा पतला आया है, और टेम्परेचर की वजह से इसका जो है ग्रोथ अच्छा सा नहीं हो पाया है, और एफिड का इफेक्ट भी अधिक हो रहा है इसमें। तो यदि हमको एफिड का इफेक्ट आपका फील्ड में हो रहा है अटैक, तो आप इसमें डाइमिथोएट एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमें और एक बताइए कि अगर कोई किसान अगर मस्टर्ड की खेती करना चाहता है, सरसों की खेती करना चाहता है, तो उसको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, क्या क्या उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे जो कि अच्छे खेती के लिए लाभदायक होंगे? तो देखिए, जैसे मस्टर्ड का जो क्रॉप होता है, मस्टर्ड का सीड स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो इसलिए यदि सॉइल सैंडी सॉइल है, लोमी सैंडी सॉइल है, या फिर आपका क्ले सॉइल है, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा हम सीड बीट तैयार करें। जैसे आपका सैंडी सॉइल है या लोमी सैंडी है, तो उसमें क्या होगा, फाइन सीड बेड इसके लिए चाहिए। और इसका जो डेप्थ होता है, इसका जो सोइंग डेप्थ होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उससे अधिक हो जाएगा तो जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा। और प्लांट डिस्टेंस का भी अच्छी तरह से यदि हम ख्याल रखेंगे तो उसका भी बेनिफिट्स हमको मिलता है। जैसे कि हमारा ये जो प्लांट का जो प्लांट डिस्टेंस है 45x15 का है। ये जो हमारा देखिए, ये जो दूरी नीचे से देखो, ये जो हमारा दूरी है ये 15 सेंटीमीटर का है, और ये जो प्लांट टू प्लांट दूरी 15 सेंटीमीटर, और रोड टू रोड जो डिस्टेंस है ये 45 सेंटीमीटर है। इससे क्या होता है, प्रॉपर स्पेस मिलने के कारण प्लांट जो है विगरस ग्रोथ लेता है।
और ज़्यादा जब कम डेंसिटी होता है प्लांट का तो जो सनलाइट होता है अच्छे से पड़ता है, और जो प्लांट होता है हाँ सर। अच्छी तरह से सनलाइट का यूज़ करके अपना ग्रोथ को लेता है। और शंकर बताइए क्या जानकारी चाहिए? तो भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप हमने यहाँ देख सकते हैं कि आपने मतलब बहुत अच्छे से सोइंग की। हाँ, आप देख लीजिए थोड़ा आगे आकर के, जो मल्चिंग है और नो मल्चिंग है उसमें देख सकते हो। ये देखिए, ये सब मल्चिंग का है तो ये कितना विगरस ग्रोथ आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर भी ये देखिए, ये नो मल्चिंग का है बट ये D1 है इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे D1 में भी, ये देखो D1 में भी ये मल्चिंग का देखिए, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट इतना सा आया है, ये मल्च का देखिए। और इधर देखिए, ये नो मल्चिंग का है तो इसमें उतना विगरस ग्रोथ नहीं आया है। तो आपके रिसर्च के अनुसार ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग मल्चिंग यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मल्चिंग का बेनिफिट्स ये होता है, जैसे हम लोग जो वीड होता है तो वीड जो होता है यील्ड को लगभग 30% रिड्यूस करता है। 33%। हाँ, 30 से 33 या 35 रेंज में थोड़ा रहता है। वो डिपेंड करता है वीड की डेंसिटी कितना है। अच्छा। यदि हाई डेंसिटी होगा तो उतना ज़्यादा भी हो सकता है, कम डेंसिटी है तो कम भी होता है। तो एक तो वो वीड जो होता है हमारा जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब करता है, तो वाटर की डिफिशियंसी से जो हमारा प्लांट है उसको वाटर डिफिशियंसी होता है, उसका जो ग्रोथ हो चेक हो जाता है। और दूसरा जो हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट देते हैं, NPK देते हैं, वो भी हमारा प्लांट का जो हमारा ये क्रॉप का प्लांट है वो उसका रूट जो होता है, इसका टैप रूट होता है और जो मैक्सिमम जो बीड होता है वो फाइब्रस रूट का होता है। अच्छा। तो हम लोग जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो ऊपर से देते हैं, तो उसका फाइब्रस रूट होने के कारण वो 0 to 15 सेंटीमीटर तक उसका जाता है रूट, और सारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब करके अपना विगरस ग्रोथ कर लेता है। अच्छा। उससे क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और जो हमारा क्रॉप है और प्लांट जो क्रॉप बीड कंपटीशन होता है उसका भी बहुत सारा इफेक्ट आता है, जिससे कि जो प्रॉपर स्पेस नहीं मिलने के कारण प्लांट जो होता है अच्छा ग्रोथ नहीं करता है। अच्छा, धन्यवाद गिरिधर भैया। और कुछ महत्वपूर्ण बात अगर बताना चाहें आप तो किसानों के लिए। और महत्वपूर्ण बात है सबसे, यदि हम मस्टर्ड का कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे मेन होता है इसमें कि हम किस टाइम पे सोइंग करते हैं। टाइम ऑफ सोइंग बहुत टाइम ऑफ सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि सोइंग का टाइम आगे पीछे होता है तो उससे क्या होता है, एफिड का इफेक्ट बहुत आ जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये लेट सोइंग हुआ है तो कितना एफिड आ गया है। अच्छा। अब ये क्या करेगा, ये इसका जो सेल सैप होता है उसको सक कर लेगा, और इसमें जो प्रॉपर जो सीड डेवलपमेंट है अच्छे से नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जबकि आप D1 में देखिएगा इसमें कोई भी एफिड का इफेक्ट नहीं आया है, और प्रॉपर इसमें देखिए सीड का डेवलपमेंट हुआ है। ये देखिए, मतलब पक भी गया है ना। हाँ, ये पक गया है, बस कटने के अब 10 दिन बाद इसका हार्वेस्टिंग टाइम आ जाएगा। तो भैया बताइए कि आपके कितना एरिया पे आप लगाए हैं मस्टर्ड? ये मेरा टोटल 36 प्लॉट है, और एक प्लॉट का जो साइज है 4.5 इंटू 3 स्क्वायर मीटर है। अच्छा। ठीक है, तो ये तो मेरा रिसर्च है, तो रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है, बट किसानों के लिए क्या होता है कि वो लोग प्रॉपर डिस्टेंस और डेट ऑफ सोइंग का ध्यान रखते हुए यदि मल्चिंग का यूज़ करते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, और एक जो बताइए कि अगर किसान कोई अगर 1 एकड़ में लगाना चाहता है सरसों, तो कितना उसको सीड पड़ेगा, कितना सीड रेट होगा? सीड, हाँ, तो 1 हेक्टेयर के लिए 5 to 6 kg सीड लगता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। यदि आप लाइन सोइंग करेंगे तो आपका थोड़ा सीड कम लगेगा, बट लाइन सोइंग में थोड़ा टाइम और लेबर का रिक्वायरमेंट अधिक होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग ही अच्छा रहता है। बट अगर हम लोग लाइन सोइंग करते हैं और उसके साथ मल्च यूज करते हैं तो थोड़ा इनिशियल कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, बट जो उसका मल्च का इफेक्ट आएगा उससे आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हो थोड़ा बढ़ जाएगा। लास्ट में आपका जो प्रोडक्शन होगा अच्छा होगा। और जो मल्च है ये भी आफ्टर डिकम्पोजिशन ये ऑर्गेनिक मैटर हमारा सॉइल में रिसाइकल करता है, जिससे क्या होता है हमारा जो सॉइल का
बायोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डे बाय डे हमारा जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कमी होता जा रहा है, तो ये जो होता है ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकल का काम भी करता है। और ठीक है गिरधारी भैया, आपने बहुत अच्छे से अपना जो अनुभव है साझा किया, और जो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट होगा और हम किसानों के लिए भी बेनिफिट होगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।